हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपके बेटू सर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल भारतीय भवन। और इस यूट्यूब चैनल भारतीय भवन में आज मैं आपका क्लास लेने वाला हूँ क्लास 9th का भारतीय भवन मैथ से, जिसमें कि चैप्टर का नाम है घन और घनाभ। और इसमें आज हम आपको बताने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 29। और क्वेश्चन नंबर 29 को इसलिए मैं बता रहा हूँ कि क्योंकि इससे पहले जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। अगर नहीं देखे हुए हैं तो आपको इस आई बटन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जा करके देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से भी जा करके देख सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं इस 29 नंबर क्वेश्चन को कैसे कंप्लीट करेंगे। तो 29 नंबर क्वेश्चन को कंप्लीट करने से पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए कि आखिर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। यदि 15 डेसीमीटर लंबे यानी 15 डेसीमीटर लंबा है और 10 डेसीमीटर चौड़े रास्ते पर 1.2 घन मीटर कंकड़ बिछाया जाए तो रास्ते पर कंकड़ की तह कितनी मोटाई होगी, ज्ञात करें। तो ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहली बात हम आपको ये बता दें कि आपको और आपके क्वेश्चन में अच्छी तरीके से बता दिया गया है कि जो आपके पास है वो लंबाई है। लंबाई कितनी है? तो 15 डेसीमीटर है। कितनी है? 15 डेसीमीटर है। और चौड़ाई की बात कर लिया जाए तो चौड़ाई भी आपके क्वेश्चन में दी हुई है, जो कि चौड़ाई आप यहाँ पे देख सकते हो 10 डेसीमीटर है। कितनी है? 10 डेसीमीटर है ये इसमें। तो और हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो है ये बता जा रहा है कि रास्ते पर 1.2 घन मीटर कंकड़ बिछाया जाए। ओके, 1.2 घन मीटर कंकड़ बिछाया जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले तो देख लीजिए कि ये जो है आयतन, यानी कि आयतन, ये आयतन हो जाएगी। तो आयतन बराबर जो है क्या है? 1.2 घन मीटर है। क्या है? घन मीटर है। ओके, क्या है? घन मीटर है। तो इसको जो है हम क्या करेंगे? डेसीमीटर में चेंज करेंगे। इस घन मीटर को जो है डेसीमीटर में चेंज करेंगे। तो चूँकि आपको अच्छी तरीके से पता है कि एक घन मीटर जो बराबर जो होता है वो 1000 डेसीमीटर होती है। कितनी होती है? 1000 डेसीमीटर होती है। तो ये हमारे 1.2 घन सेंटीमीटर है। तो हमारे पास जो है डेसीमीटर में जब चेंज करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 1.2 गुने 1000, और ये टोटल का टोटल हो जाता है डेसीमीटर में। क्या हो जाता है? डेसीमीटर में हो जाता है। तो उसके बाद इसको अगर हम गुना कर लिया जाए तो हमारे पास जो आता है वो आता है कितनी सौ, देख लीजिए। चलिए यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे हम आपको बताते हैं बराबर दे करके कि 1.2 को 1000 से आप गुना करेंगे तो आपके पास आ जाती है 12000। और एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद हम दशमलव दे देंगे, और एक अंक के दशमलव के बाद जब 0 होती है तो इसको कोई वैल्यू नहीं होती है, तो इसको हम काट देंगे तो हमारे पास आ जाता है 1200। क्या आ जाता है? 1200। और ये डेसीमीटर है। क्या है? डेसीमीटर है। और इसकी जो ऊंचाई होती है, यानी कि हाँ, इसको आप मान लीजिए कि कंकड़ है। क्या है? कंकड़ है। मान लीजिए ये कंकड़ है। 1200 डेसीमीटर क्या है? कंकड़ है। और आपके यहाँ पे बताया भी जा रहा है कि 1.2 घन मीटर कंकड़ बिछाया जाए। क्या है? कंकड़ बिछाया था। ये हम 1200 डेसीमीटर क्या करते हैं? कंकड़ को बिछाते हैं। ओके, तो जब कंकड़ को बिछाते हैं और इसकी जो ऊंचाई होती है, यानी कि कंकड़ की जो ऊंचाई होगी वो यहाँ पर देख लीजिए, हम आपको बताते हैं कि यहाँ पे आप मान सकते हैं। चलिए इसको नहीं मानेंगे आप फिर भी चलेंगे। तो चलिए आप यहीं पे आपको हम बताते हैं कि मान लेंगे, यानी माना कि कंकड़ की ऊंचाई, कंकड़ की ऊंचाई बराबर जो है वो h मीटर, क्योंकि हमारे पास जो ऊंचाई है वो दिया नहीं है।
और जो है नहीं दिया हुआ है, यानी मोटाई जो है नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो है क्या करते हैं कि एच मीटर जो है बढ़ जाता है, यानी बढ़ता है। तो आयतन क्या होगी, तो आयतन बराबर जो होगी वो आपको ही पता है, क्या होती है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होती है। ओके, और ऊंचाई हम कितनी माने हैं, h माने हैं। तो उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो आ जाती है वो लंबाई हमारे पास कितनी है, अच्छी तरीके से पता है 15 है। तो चलिए 15 और गुने चौड़ाई कितनी है 10 है, और ऊंचाई कितनी h माने हैं, तो h लिख देते हैं। ओके, अब प्रश्न से हम करेंगे, तो प्रश्न से जो हमारे पास आ जाती है वो आ जाती है, देख लीजिए कि 1200 डेसीमीटर बराबर जो हमारे पास आ जाती है ये 15 गुने 10 गुने h। अब इसमें अगर हम h को निकाल लिया जाए, तो h को निकालेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए h को अगर निकाल देते हैं तो ये 1200 और बट्टा ये 15 गुने 10 आ जाएगी। ओके, और यहाँ पे अगर हम इसको काटना चाहेंगे तो आप इस तरीके से काट सकते हो, 0 से 0 काट सकते हो, ऊपर नीचे है कि नहीं। चलिए थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूँ तो आपको इजी तरीके से दिखेगा। तो 0 से 0 इसको हम काट देंगे, उसके बाद जो है 15 से इसके काट देंगे, 15 से 15 ही कारण 15 15 8 120 कट जाएगी, यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो आ जाएगी वो 8 और ये डेसीमीटर में आएगी। क्या चीज़, डेसीमीटर में आएगी, क्योंकि ये भी डेसीमीटर में ही है, टोटल का टोटल जो है वो डेसीमीटर में ही है, तो डेसीमीटर में ही आएगी। तो यहाँ पे जो है आपकी मोटाई, यानी कि कंकर की जो मोटाई होती है, यानी कि यहाँ पे आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि रास्ते पर, चलिए आपको मैं लिख के ही दे देता हूँ, रास्ते पर, राते लिखा गया है, आप सही कर लेंगे, यहाँ पे लिख के रास्ते पर कंकर के तह की जो मोटाई होती है, क्या मोटाई बराबर वो 8 डेसीमीटर, क्या चीज़ 8 डेसीमीटर, और ये हमारा आंसर हो जाएगी 8 डेसीमीटर, क्या हो जाएगा हमारा वो आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा जो है 29 नंबर क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब हम आते हैं अपने 30 नंबर क्वेश्चन पे, क्या चीज़ 30 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, और आप देख भी सकते हैं कि 30 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुकी है। तो 30 नंबर क्वेश्चन में जो है दिया हुआ पानी के एक हौज की 4 मीटर लंबा, क्या चीज़ है 4 मीटर लंबा है तथा 3.5 मीटर चौड़ा है, यानी कि चौड़ाई जो है 3.5 है, और हौज पानी से भरा है। पानी की सतह को 2 सेंटीमीटर नीचा करने के लिए कितना घन सेंटीमीटर पानी निकालना पड़ेगा, यानी कह रहा है कि इतना भरा हुआ है, इतनी लंबाई इतनी चौड़ाई से जो है एक हौज पानी से भरा हुआ है, तो पानी की सतह जो है 2 सेंटीमीटर जो है नीचे करने के लिए हमें कितनी पानी निकालनी पड़ेगी, कितनी घन मीटर पानी निकालना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले देखिए पानी के हौज की जो लंबाई है, यानी कि यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो है डायरेक्टली आप लिख सकते हो कि लंबाई, चलिए मैं आपको दे दे रहा हूँ लंबाई, डायरेक्टली मैं दे दे रहा हूँ। ओके, या लिखना चाहेंगे तो आप लिख भी सकते हो। तो चलिए मैं आपको डिटेल में ही बता देता हूँ, पानी के हौज की लंबाई, हौज की लंबाई जो होगी वो है 4 मीटर, क्या चीज़ 4 मीटर है, और 4 मीटर इसको सेंटीमीटर में बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मीटर है, ये भी मीटर है, बट यहाँ पे सतह जो है वो सेंटीमीटर में है। तो हम क्या करते हैं कि इसको भी सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो चूँकि यहाँ पे जो है हमारे पास 1 मीटर में जो है 100 सेंटीमीटर होता है, तो 4 मीटर में क्या हो जाएगी, तो 4 गुने 100 ये सेंटीमीटर हो जाएगी। ओके, तो बराबर करेंगे तो 400 सेंटीमीटर हो जाएगी, 400 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। ओके,
तो 400 सेंटीमीटर ये हो गया। और उसके बाद चौड़ाई की अगर बात कर ली जाए, क्या चौड़ाई की, तो चौड़ाई हमारे पास जो है यहाँ पे देख सकते हैं 3.5 है, यानी 3.5 मीटर ये चौड़ाई है। इसको अगर हम निकालेंगे यानी सेंटीमीटर में जब चेंज करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 350.0, जिसमें कि दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होती है, इसलिए हम हटा देते हैं तो हमारे पास आ जाता है 350, और ये सेंटीमीटर होता है। क्या होता है? सेंटीमीटर होता है। उसके बाद हम आपको ये बता दें कि हमारे पास ऊंचाई भी दी हुई है। क्या चीज़? ऊंचाई भी दिया हुआ है। तो ऊंचाई हमारे पास कितनी दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 सेंटीमीटर जो है पानी नीचे करने के लिए, तो क्या ऊपर नीचे जो होता है वो ऊंचाई ही होता है। तो यहाँ पे आप कर सकते हो 2 सेंटीमीटर, ये इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सेंटीमीटर में ऑलरेडी पहले से ही है। अब हम निकालते हैं, यहाँ पे आप बताया गया है कि कितना घन सेंटीमीटर पानी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर बात करें कि निकाला गया, आप लोग भी इसी तरीके से लिख लेंगे कि निकाला गया या फिर निकाली गई कर सकते हैं, निकाली गई पानी, क्या? निकाली गई पानी का आयतन निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास लंबाई पता है, चौड़ाई पता है, ऊंचाई पता है, तो ये तीनों पता है, तो हम आयतन निकाल सकते हैं इससे, है कि नहीं? तो चलिए आयतन निकालते हैं। तो आयतन हमारे पास होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। इसको शॉर्ट में लिख दिए हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, और आप समझ भी गए होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको बताया हूं। और उसके बाद जो है लंबाई हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं 400, और गुने चौड़ाई 350, गुने ऊंचाई जो है वो 2 है पहले से। ओके, इसको हम क्या करेंगे? गुना करेंगे। 350 को 4 से गुना करेंगे, जितना आएगा उसको हमें 2 से गुना करनी होगी। तो जब 2 से गुना करेंगे तब टोटल, यानी कि 2 टोटल को जब गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 2,80,000। कितनी आ जाती है? 2,80,000, और ये सेंटीमीटर में होती है। क्या होती है? सेंटीमीटर में होता है। और यही हमारा हो जाता है आंसर। क्या समझे? ये हमारा हो जाता है आंसर। ओके, तो अब जो है हम 31 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं। तो 31 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है सो देख लीजिए कि आपके शहर के किसी सिनेमा हॉल की लंबाई 100 मीटर, चौड़ाई 50 मीटर तथा ऊंचाई 18 मीटर है। यदि प्रत्येक व्यक्ति को 150 मीटर घन मीटर की वायु की आवश्यकता हो तो हॉल में कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं? तो इस क्वेश्चन को जो है कंप्लीट करते हैं। अब तो यहाँ पे जो है सबसे पहली बात ये कि हमारे पास जो है लंबाई दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दे रहा हूँ कि हमारे पास जो लंबाई दिया हुआ है वो कितनी है? 100 मीटर है। कितनी है? 100 मीटर है। और चौड़ाई जो है, चलिए शॉर्ट में ही लिख दे रहा हूँ, आप भी समझ जाएंगे। चौड़ाई बराबर जो है वो 50 मीटर है। कितनी है? 50 मीटर। और ऊंचाई जो है, ये लंबा लिखा गया, चलिए ठीक है, ऊंचाई जो है वो 18 मीटर है। आपको समझ में आया? लंबाई 100 मीटर, चौड़ाई 50 मीटर और ऊंचाई 18 मीटर है। तो लंबाई पता है, चौड़ाई पता है, ऊंचाई पता है, तो हम क्या कर सकते हैं? आयतन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए सिनेमा हॉल का आयतन, सिनेमा हॉल का आयतन, तो जिसमें फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ये फार्मूला होता है। तो ये फार्मूला जो होता है तो यहाँ पे जो है क्या कर सकते हैं? तो हमारे पास सबसे पहले से ही पता है, कितनी कितनी पता है वो आपको भी पता है। तो देख लीजिए कितनी है लंबाई, 100 और गुने 50 और गुने 18, ये हमारे पास टोटल चीज पता है। तो अब टोटल को जब हम गुना करते हैं तो हमारे पास आता है 90,000 गुना करके, और ये सब के सब क्या हो जाता है? घन मीटर। क्या हो जाता है? घन मीटर।
उसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि यदि प्रत्येक व्यक्ति को 150 मीटर घन मीटर वायु जो है की आवश्यकता होती है। ओके, तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो हमारे पास जो है वो क्या दिया हुआ है, यानी कि एक, इसको मान लेंगे, इसलिए एक जो है एक व्यक्ति की या को 150 घन मीटर वायु, यानी आप जानते हैं हवा, वायु की आवश्यकता होती है। तो आदमियों की कुल संख्या निकाल लेंगे। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसीलिए आदमियों की कुल संख्या जो इस सिनेमा हॉल के अंदर बैठे हैं या बैठ सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं, तो इसीलिए जो है अंदर बैठ सकते हैं। तो कितनी बैठ सकते हैं, तो बराबर सिनेमा हॉल का आयतन बट्टा 150, ये आ गया। तो उसके बाद जो है ये सिनेमा हॉल का आयतन हमारे पास निकला है 90,000, तो फिर 90,000 और बट्टा ये 150, इसको काटेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, है कि नहीं, और 15 छक्के 90 यानी 600, तो बराबर हो जाता है 600 ये व्यक्ति हो जाता है। ओके, 600 व्यक्ति हो जाता है। तो इसमें आप लिख सकते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्या लिख सकते हैं कि सिनेमा हॉल आप नहीं लिखेंगे फिर भी चलेगा, लिख देंगे तो और ज़्यादा बेटर है। सिनेमा हॉल में 600 व्यक्ति बैठ सकते हैं। ओके, तो ये भी क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। तो अब हम आते हैं अगले, जो कि हमारे पास 32 नंबर क्वेश्चन है। तो 32 नंबर क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं कि किस तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए 36 सेंटीमीटर लंबे, यानी कि लंबाई हमारे पास जो है 36 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर चौड़े, 24 सेंटीमीटर ऊंचे, यानी कि सीधी सी बात है कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमारे पास दी हुई है। तो यहाँ पे आप लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हो कि क्या लिख सकते हो, डिब्बे की लंबाई, क्या, डिब्बे की लंबाई, जिसमें लंबाई हो जाता है 36 सेंटीमीटर, लंबाई 36 सेंटीमीटर और चौड़ाई जो है वो 24 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 24 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं 24 सेंटीमीटर ऊंचे, यानी 24 सेंटीमीटर जो है ऊंचे है, यानी कि जितनी ऊंचाई है उतनी ही चौड़ाई है। ओके, तो उसके बाद क्वेश्चन में आते हैं, क्या कह रहा है, एक डिब्बे में 12 सेंटीमीटर लंबे, 6 सेंटीमीटर चौड़े और 3 सेंटीमीटर मोटे कितने माचिस के बंडल रखे जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसका जो है हम आयतन निकाल लेते हैं कि हमारे पास जो है यहाँ पे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है। तो इससे सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसका आयतन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इसीलिए डिब्बे का आयतन
क्योंकि हमारे पास तीनों दिया हुआ है तो आयतन हम निकाल सकते हैं। तो आयतन बराबर जो है वो क्या हो जाता है, वो आपको पता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। ये हम नहीं लिखते हैं, डायरेक्टली लिखते हैं 36 गुने 24 गुने 24। आप कर लेंगे, फॉर्मूला में लिख लेंगे। ओके, इस सबको जब गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 20,736 घन, ये घन सेंटीमीटर हो जाएगा। 20,736 ये घन सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद आप आइए यहाँ पे दूसरे कंडीशन में कह रहा है एक डिब्बे में 12 सेंटीमीटर लंबे, 6 सेंटीमीटर चौड़े, 3 सेंटीमीटर मोटे कितने माचिस की बंडल रखे जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये लंबाई चौड़ाई गुने ऊंचाई जो है वो हम निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे, माचिस के बंडल की लंबाई। ओके, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे डिब्बे की लंबाई थी, यहाँ पे आ जाएगा माचिस के बंडल की लंबाई आप कर सकते हैं, की लंबाई बराबर कितनी है देख लीजिए, 12 सेंटीमीटर है तो 12 सेंटीमीटर। उसके बाद जो है चौड़ाई भी दिया हुआ है, इसका चौड़ाई कितना दिया हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं, 6 सेंटीमीटर चौड़ा है तो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर कर देते हैं। और ऊंचाई भी इसका दिया हुआ है, ऊंचाई यहाँ पे देख सकते हैं 3 यानी मोटे है तो वही जो ऊंचाई हो गया कि 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे ऊंचाई बराबर 3 सेंटीमीटर। ऊंचाई हमने लिख दिया 3 सेंटीमीटर। अब एक चीज़ आपको फिर से मैं कहता रहा हूँ कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है तो इससे भी इसका हम आयतन निकाल देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आयतन बराबर क्या चीज़ हो जाएगा, डायरेक्टली लिख देते हैं 12 गुने 6 गुने 3। इसको गुना करने पे हमारे पास आ जाती है क्या 216 और ये घन सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, घन सेंटीमीटर। ओके, ये आ गया। उसके बाद जो है हमारे बताया गया है क्या कि बंडल में रखे जा सकते हैं, माचिस के बंडल में, यानी कि मोटे कितने माचिस के बंडल रखे जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि बंडलें या बंडलों की संख्या, यानी कि यहाँ पे मैं आपको लिख ही दे रहा हूँ, ओके, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। बंडलों की संख्या, बंडलों की संख्या जो डिब्बे में रखी जाएगी, डिब्बे में रखी जाएगी। तो कितनी रखी जाएगी, तो हमारे पास रखी जाएगी 20,736 बट्टा 216 करेंगे। तो इसको काटने के बाद हमारे पास आ जाता है 96। आप काट लेंगे अपने कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग, तो ये 96 बंडल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 96 बंडल हो जाएगा। आपको सही से लिख लीजिए, 96 बंडल हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यानी कि हमने जो है आज 32 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए हैं। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं और इसी तरीके के वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के भी दबा लीजिए। आपको कोई भी डाउट होती है तो आप हमें कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, या फिर वैसे भी नहीं होता है तो आपको इस वीडियो के नीचे जो है एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, उस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए और वहाँ से भी हमें आप पूछ सकते हैं हमसे कोई भी क्वेश्चन। ओके, तो चलिए आज के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में इससे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के। ओके।